नमस्कार। आज हम दर्शकों से बात करेंगे कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से धन जो है खर्च होता है। यानी कौन सा प्लैनेट किस प्रकार से आपका जो है धन को खर्चा कराता है और फिर आप उसका क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहले जो बात करते हैं वो सूर्य ग्रह के बारे में बात करते हैं कि सूर्य ग्रह अगर आपका खराब है तो आपका जो धन है वो किस प्रकार से खराब होगा। सूर्य जो ग्रह होता है वो सरकारी चीज़ों से कनेक्ट होता है। अगर मान लीजिए आपका कोई सरकारी जैसे मान लो आपको कोई सरकारी जॉब की अगर ऑफ़र दे रहा है कि भाई हम तुमको सरकारी जॉब में लगा देंगे, या किसी ऐसा कोई सरकार से जुड़ा कोई रिलेटेड अगर कोई आपको बात कर रहा है और आपसे उस चीज़ के लिए आपको लगाने के लिए या उस काम को करने के लिए सरकारी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई काम करने के लिए आपसे पैसा मांग रहा है और आपका सूर्य खराब है, तो समझ लीजिए आपका वो पैसा डूब जाएगा। जैसे कोई बोले कि आपको मैं रेलवे में लगवा दूंगा, या फिर आपको मैं कोई सरकारी जॉब पुलिस लाइन में लगवा दूंगा, या फिर आपको कोई फौजी में लाइन में लगवा दूंगा। किसी भी प्रकार की जो सरकारी चीज़ों से रिलेटेड वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी जॉब हैं, सर्विसें हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई आपको पैसा मांग रहा है और आप जो है उसको पैसा दे दिए और आपका काम नहीं हुआ, और फिर आपका जो है पैसा वो समझ लिए आपका खर्च हो गया, वो चला गया। यानी सूर्य जो है इस प्रकार से जो है खर्चा कराता है। दूसरा क्या है कि सूर्य अगर शनि या राहु के साथ में अगर कनेक्ट होगा तो ऐसे योग देखे गए हैं जिसकी वजह से, जैसे सट्टा खेल लेना या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा देना, वहाँ पर भी पैसा जो है आपका डूब जाता है। सूर्य जो है पिता का कभी कारक है, तो हो सकता है कि पिता की वजह से आपको उस चीज़ का लॉस, यानी उस पैसे का जो है पिता की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। तो ये तो बात रही सूर्य के बारे में। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्र क्या है? चंद्र आपका यानी माँ से कनेक्ट है, माता जी से। और चंद्र माँ का जो कारक है, तो हो सकता है कि आपकी माँ की वजह से आपका जो पैसा खर्चा हो सकता है। चंद्रमा होटल यानी खाने पीने की चीज़ है। हो सकता है कि आपने कोई होटल डाला हो या आपने कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ऐसा ऐसा कुछ खोला हो और आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो वहाँ पे भी आपका जो है पैसा चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका पीड़ित है। आप अगर होटल लाइन्स में अगर पैसा डाल रहे हो, जैसे खाने पीने की चीज़, यानी चंद्रमा क्या है? खाने का कारक है। तो अगर खाने से रिलेटेड अगर कुछ व्यापार करना चाहते हो तो उस व्यापार के द्वारा भी तुम्हारा पैसा खर्चा हो जाएगा, या फिर माँ के द्वारा हो जाएगा। और चंद्रमा जो है ना प्रॉपर्टी का भी कारक है, क्योंकि वो चौथे भाव का लॉर्ड है। रियल में जो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर वो चौथे भाव का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उस प्रॉपर्टी में आपका कुछ पैसा फंस गया हो, तो भी आपका जो है पैसा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए चंद्रमा से रिलेटेड जो पैसा जाने की जो तकलीफ होती है वो इस प्रकार से होती है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अब मंगल अगर किसी का खराब है तो उसका पैसा कैसे जाएगा? मंगल जो है ना छोटे बहन भाई, छोटे भाई से या छोटी बहन से आप कनेक्ट कर सकते हो उसको। अगर छोटा भाई है तो छोटे भाई की वजह से भी आपका पैसा जा सकता है। कि हो सकता है कि छोटे भाई ने कुछ ऐसा काम कर दिया हो, या छोटे भाई ने कुछ आपका, जैसे मान लो आपका पैसा है और छोटे भाई ने कोई बिजनेस में लगा दिया हो या फिर ऐसे कुछ कर दिया हो, तो उसकी वजह से भी आपका पैसा जा सकता है। एक तो है कि छोटा भाई वो पैसे का कारण बन जाएगा, मतलब खर्च करने का, या जो आपका जो धन है उसको बर्बाद करने का। दूसरा जो है मंगल क्या है? मंगल थोड़ा सा झगड़े का कारक है। तो हो सकता है कि आपका किसी के साथ में झगड़ा हो जाए या फिर घर में झगड़े हो जाएं। यानी
घर में या फिर ज़मीन के ऊपर लफड़े हो सकते हैं, ज़मीन के ऊपर झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर या कोई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल झगड़े का कारक है। तो कहीं ना कहीं वो झगड़े के द्वारा ऐसा कुछ करा देगा जिससे झगड़ा हो जाएगा और आपका जो है ना पैसा उस चीज़ में ख़त्म हो जाएगा। जैसे मतलब प्रॉपर घर में भी अगर लेडी लेडी जल रही हैं या फिर घर में भाई भाई में नहीं आपस में बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो है ना घर में शांति नहीं है, परेशानी है, यानी झगड़े पे झगड़े हो रहे हैं। आपके पड़ोसी से साथ झगड़ा हो गया, आपके ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा बंटवारे को लेकर ये झगड़ा हो सकता है। किसी भी प्रकार का झगड़ा जो होगा वो झगड़े की जड़ और अपने छोटे बहन भाई की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मंगल जो है आपके पैसे को खर्चा करा देगा। अब बात करते हैं बुध की। अब बुध क्या है? बुध जो है बहन से, मौसी से, बुआ से, इनसे भी उसका कनेक्शन बनता है। बुध का जो है बिजनेस से भी बनता है, बुध का एजुकेशन से भी बनता है। कि हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपने अच्छा पैसा लगाया, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ाई जो है बच्चा आपका पूरी ना कर पाए। तो आपका जो पैसा जो पढ़ाई के लिए बच्चे के लिए जो लगाया गया है, हो सकता है कि उसकी वजह से आपका पैसा खर्चा हो गया। अब बात करते हैं कि बुध बिजनेस का भी कारक है। बिजनेस का कारक है तो हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो किसी भी प्रकार का, तो उसकी वजह से वो बिजनेस नहीं चला हो, आपने पैसा लगा दिया बहुत सारा, आपने लोन ले लिया, सब कुछ लगा दिया और पैसा लग गया, बिजनेस मतलब चला नहीं, तो वो बिजनेस की वजह से भी पैसा खर्चा हो जाएगा। क्योंकि बुध जो है बिजनेस का, एजुकेशन से रिलेटेड इन चीज़ों से उसका संबंध होता है। तो अगर वहाँ पे अगर पैसा खर्चा हो रहा है और वो प्लानेट अगर ठीक नहीं है, उसकी अगर प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है, वो अगर किसी पाप ग्रह के साथ में है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी पैसा आपका बर्बादी हो जाएगा। अब और दूसरी बात क्या है कि बुध जो है ना, बुध प्रेम का भी है। तो अगर मान लो बुध का और राहु का कॉम्बिनेशन है या शनि के साथ में है, किसी प्रकार पाप ग्रह के साथ में, तो ऐसा भी देखने में आता है ग्रहों के अनुसार कि उसका जो प्रेमी है या प्रेम का है, उसकी वजह से भी वो पैसा जो है ना डूब जाता है। यानी प्रेमी ने कुछ बहाने बन कर नहीं है, उससे पैसा ले लिया और फिर वो पैसा जो है वापस ना मिला हो। एक ये भी कारण देखने को मिलता है और ये होता भी है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अब शुक्र क्या है? शुक्र स्त्री है, शुक्र वाहन है, शुक्र सुख है, सुख, शुक्र इंडस्ट्री है, मतलब जो अच्छा जो ये करे। तो आपका अगर जैसे मतलब आपने वाहन खरीदा, तो वाहन के द्वारा भी आपका जो है, वाहन तो खरीदा लेकिन वो वाहन आपको जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मान लो आपने 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी या फिर वो चोरी हो गई या फिर कुछ हो गया उसके साथ में, उसकी वजह से लॉसेज हो सकते हैं। आपने मान लीजिए कुछ जैसे किसी सोना चांदी या फिर मतलब बहुत सारा जो महंगा, क्योंकि शुक्र जो है ना बहुत महंगी चीज़ है। तो आपको शुक्र अगर आपको ख़राब होगा ना, तो आपको हर चीज़ महंगी खरीदने की आदत पड़ेगी। महंगे कपड़े आप पहनोगे तो बहुत अच्छे महंगे कपड़े रहेंगे, महंगी आपकी गाड़ी रहेगी, हर चीज़ जो है ना बहुत कॉस्टली चीज़ रहेंगी वो। तो उसकी वजह से आपके शौक़ को पूरा, आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए चाहे आप पैसा कितना भी खर्चा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी वजह से और स्त्री के द्वारा भी ये पैसा होता है। अगर मान लो घर में आपकी स्त्री, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री से रिलेटेड है, अगर घर में स्त्री का व्यवहार अगर ठीक नहीं है, वो हमेशा आपको बात बात को लेकर झगड़ा करती है, किसी से भी झगड़ा करती है, मतलब उसका जो स्वभाव एक झगड़ेलू टाइप का है, समझ लीजिए, हमेशा झगड़े के ही मूड में रहेगी, तो समझ लीजिए आपका जो जितना भी आप पैसा कमाओगे, कुछ भी करोगे, वो जीरो ही समझ लीजिए, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि शुक्र क्या है, स्त्री से कनेक्ट है। अगर स्त्री अगर ठीक नहीं है, स्त्री का स्वभाव ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वो कारण बन जाएगा पैसा खर्चा होने का। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि क्या है? शनि सर्वेंट है, नौकर है। और शनि अगर ऐसा अगर आपका ख़राब है, तो हो सकता है कि आपके किसी सर्वेंट ने पैसा कुछ मांगा हो तो वो
लेके नहीं चला गया या भाग गया हो। या तो शनि क्या करेगा, शनि ऐसी जगह पे आपको फंसा देगा कि जहाँ से फिर आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा। क्योंकि शनि क्या रहता है, किसी भी चीज़ को ब्लॉक करने का काम करता है, बांधने का काम करता है। मान लो किसी ने आपसे पैसा मांगा, ब्याज पे मांग लिया, आपने उसको दे दिया पैसा, आपने ब्याज पे उसको पैसा दे दिया और फिर वो पैसा वापस नहीं आ रहा, आप उसके चक्कर काट रहे हो। या फिर आपने किसी की हेल्प करने के लिए पैसा दे दिया कि भाई किसी ने आपको दुख देखा बताया, आपने बोला कि ले ये पैसा ले लीजिए, और फिर आप उस पैसे के लिए तरस रहे हो, मांग रहे हो, लेकिन वो पैसा दे नहीं, ना ब्याज दे रहा है ना पैसा दे रहा है। तो शनि क्या रहता है, ऐसे फंसा देता है, यानी एक अमाउंट आपको दिला देगा, फिर आप उसके पीछे घूमते रहिए, फिर नहीं देगा। तो इसका मतलब आपका शनि जो है ख़राब है कि आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा ना तो उसकी ब्याज मिल रही है, ना उसका इंटरेस्ट कुछ मिल रहा है, और वो वैसे के वैसे ही पड़ा है, वो समझ लीजिए आपका डूब ही जाएगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु पैसे को डुबाता नहीं, गुरु हमेशा किसी भी चीज़ में ग्रोथ करने का काम करता है। हाँ, हेल्थ को लेकर नहीं है, वो कुछ इशू बढ़ा सकता है, जैसे आपको मोटापा बढ़ा दे, आपको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ से आप थोड़ा ठीक रहेंगे तो आपको गुरु का, लेकिन गुरु जो है एक ऐसा ग्रह है, ग्रहों में, 9 ग्रहों में एक गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा पैसे के लिए ग्रोथ करता है। अगर गुरु आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र का योग है तो आपको पैसा बहुत सारे इतना ग्रोथ करेगा कि आप सोच नहीं सकते कि हमारे पास में कितना पैसा है। शनि के भी साथ में अगर शुक्र है तो भी पैसा बहुत सारा आता है। लेकिन अगर ये योग अगर खराब बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुंडली में कुछ भाव होते हैं जिनका कनेक्शन जो है ना खराब स्थिति मानी जाती है, अगर वहाँ पे अगर प्लेसमेंट है ग्रहों की तो मतलब समझ लिए खराब ही है। तो वो जो हाउसेज हैं, वो तीसरा हाउस हो गया, तीसरा हाउस भी खराब ही माना गया है, छठवां भी भाव खराब है, आठवां, बारहवां, अगर 5 8 12 भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, 5 8 12 भी खराब ही माना जाता है। और सबसे अच्छा जो योग होता है वो कुंडली में सबसे अच्छा जो योग होता है वो 2 6 10 11 का जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल, और बहुत ही पावर बोले तो इतना पावर कि आप बिलीव नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते हो कि मैं अपने जीवन में एक छोटा सा आदमी बहुत कुछ करके नहीं चला जाता है। तो ये तो आपको ग्रहों के द्वारा जो बताई गई प्रॉब्लम है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार की आपको समस्या देगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इस चीज़ से मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अब राहु ऐसा, जिस मतलब मैं राहु की बात करता हूँ कि राहु अगर आपको ख़राब है तो आपको ज़्यादातर क्या है ना, तंत्र मंत्र विद्या से ज़्यादातर रहेगा, या तो सट्टा वट्टा करोगे, या तो आप जुआ खेलोगे, समझ रहे हो, जुआ खेलोगे, कहीं ना कहीं आप सट्टा खेलोगे, आप कोई चीज़ का नशा करोगे, यानी वो गलत लाइन में पैसा डालेगा, मतलब उससे उससे निकाल देगा। उनकी एक खासियत होती है, वो देखो राहु जिनका खराब होता है ज़्यादातर गुटखा वुटखा, ये बीड़ी सिगरेट, ये धुआं की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़, गांजा चरस ड्रग्स, ये सब चीज़ें पीने की आदत होती है इनको, जो है ना उनके द्वारा वो शनि जो है ना, वो राहु आपका, राहु सॉरी वो राहु आपका इस प्रकार से आपकी वो जो है पैसे को, धन को जो है ना खर्च कराएगा। केतु क्या है, केतु मंगल के बारे में एक बार और बता देता हूँ। मंगल क्या रहता है, कभी कभी मंगल जो है ना एक्सीडेंट का भी कारण बन जाता है, एक्सीडेंट के द्वारा भी आपको जो है वो करा सकता है खर्चा, यानी हो सकता है कि आपको कुछ रोग हो जाए, आपका ऑपरेशन हो जाए, तो वहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको कर देगा। तो ये तो आज के जो है ग्रहों के बारे में हमने बताया कि कौन सा जो ग्रह है वो आपका ख़राब है, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जैसे मतलब आपका धन खर्च हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ये जो प्लानेट है इसकी वजह से मेरे को ये चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। अब बात करते हैं कि इनका उपाय क्या कर सकते हैं। तो इसका जो उपाय है वो एक तो है वास्तु, आप वास्तु को ठीक करा सकते हो। दूसरा है कि जो प्लानेट चाह रहा है, जैसा, जैसे मान लो अभी मैं मंगल की बात करता हूँ, तो मंगल समझ लीजिए आपका हॉस्पिटल के स्थान पर बैठा है, तो आप कोशिश कीजिए, या तो आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो,
या तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप वो पीरियड में जब भी आपकी कुंडली में वो ग्रह एक्टिव होगा, वो टाइम पे आप जो है ना हॉस्पिटल से किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट हो जाइए। तो वो चीज़ क्या रहता है, आप वो ग्रह के अनुसार आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको तकलीफ नहीं देगा। वो तकलीफ कब देगा, जब वो ग्रह के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हो तब आपको तकलीफ देगा। तो ऐसे ही आगे की जो प्लैनेट है उनका भी वैसे ही है। तो इस प्रकार से आप बच सकते हो और वो चीज़ से आप जो है ना वो पीरियड, वो जो समय पीरियड जो रहता है उसको आप आराम से काट सकते हो, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी ठीक चले, अच्छे से चले। बस यही मैं आपको एक जानकारी देना चाहता था। आगे अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कुछ नई और जानकारी के लेके आपके साथ रहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।